जय सिया राम। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम बाणो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बंदं गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकट। जय सिया राम। मानसामृत के अगले भाग में आपका फिर से स्वागत। फिर से जय सिया राम। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को सिया राम को चारों नैना लड़ी की लड़ी रह गई। ये मानसामृत के पिछले पाठ में हमने इसी प्रसंग पर विराम दिया था। दोहा संख्या 230 बालकांड का। प्रभु अपने अनुज लक्ष्मण के साथ बाग में पुष्प के लिए गए हैं और उसी समय वहां जानकी जी आई हैं गौरी पूजन के लिए। एक सखी उनसे अलग होकर बाग देखने आई थी। उन्होंने दोनों राजकुमारों को देखा और विह्वल होते हुए सीता जी के पास गई। सभी ने पूछा कि आखिर क्या बात है। वो सारा वृत्तांत बताती और सुंदरता का, भगवान के सौंदर्य का वर्णन ऐसे करती है कि मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जिह्वा ने देखा नहीं और आंखें कह नहीं सकती। इस प्रकार बातचीत होते सीता जी की उत्कंठा जानकर सभी सखियां राजकुमारों को देखने के लिए आई। यहां पर भगवान से उनकी दृष्टि मिली और दोनों एक दूसरे की दृष्टि में खो गए। तब आगे का प्रसंग 230 दोहा से प्रारंभ करते हुए। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनी दशा विचार बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारी। आगे 230 के बाद। तात जनक तनया यह सोई धनुष यज्ञ जहि कारण होई पूजन गौरी सखी लय आई करत प्रकाश फिरई फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई है। यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलौकी अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन क्षोभा सो सब कारण जान विधाता पर कहीं सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने। किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ मन कुपंथ पग धरई नकाऊ मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी जहि सपने पर नारी नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है, जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहन रिपुरन पीठी नहीं पावहि परतीय मन डीठी मंगन लहन जिनके नाही ते नरवर थोड़े जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती और भिखारी जिनके यहां से नहीं पाते यानी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े ही है। करत बत कही अनुज सना मनसीय रूप लोभान मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप पान। यो श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ
उनके मुख रूपी कमल के छवि के रूप मकरंद रस को भौड़े की तरह पी रहा है। चितवती चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जह बिलो के मृग सावक नैनी, जनु तह बरिस कमल सित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहां चले गए। बाल मृग नैनी, मृग के छौने जैसी आंखों वाली, तो मृगनैनी, बाल मृगनैनी सीता जी जहां दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्यामल और गौर कुमारों को दिखाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकनि हूं परिहरी निमेषे। अधिक स्नेह देव बोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विह्वल हो गया, बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी बेसुध हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उड़ानी, दिन्ने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कहीं न सकई कछु बन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवंते प्रगट भे, तई अवसर दो भाई। ए तक निकसे जनु जुग, विमल विधु जलद पटल बिलगाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप यानी लता के कुंज से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों भाई, दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। बिकट भृकुटी कच घूघर वारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान है। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलोगी बहु काम लजाही। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनि माल कंबुकल गीवा, काम कलभ कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वह सांवला कुंवर तो बड़ा ही सलोना है। के हरि कटिपत पट पीत धरा, सुषमाशील निधान। देखी भानुकुल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की सी पतली लचीली कमर वाले, पीतांबर धारण किए हुए, शोभा और शील के भंडार, सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई। धरि धीरज एक आली सयानी, सीता सन बोली मृदु गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हु, भूप किशोर देख किन लेहु। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती।
सकुच सीय तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमेरि पिता पनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। परबस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरु सब कहि सभीता। पुनियाउ बेहि बेरिया काली, अस्कई मन बेसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी को परवश देखा, प्रेम के वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनिसी असकुचानी, भयो विलंब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर रामु राने, फिरी अपन पौ पितु वस जाने। सखी की यह रहस्यमयी वाणी, रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोड़ी। मृग, पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप विसूरति चली, राखी उड़ श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे विसूरती हुई, मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चली। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख, स्नेह, शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदु मसिलिन्नी, चारु चित्त भीति लिख लिन्नी। गई भवानी बहर भवन बहोड़ी, बंदी चरण बोली कर जोड़ी। तब प्रेम, परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्त रूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तब रेख। महिमा मित न सकहीं कही, सहस शारदा शेष। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कह सकते। वो आपकी महिमा इतनी बड़ी है कि इसको कोई नहीं कह सकता। सेवक तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी पियारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारी। हे भक्तों को मुंह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य
और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा उड़पुर सब ही के किन्नेउ प्रगटन कारण ते अस कई चरण गहे बैदेई। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी सारद सादर सिय प्रसाद सिर धरेउ बोली गौरी हर्ष हिय भरेउ। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को, उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनुसिय सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा सोबर मिले ही जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनुजाहि राज्यों मिली सोवर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावर। एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित हर्षि अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया का खजाना और सुजान है, सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फरकने लगे। बोलिए गौरी माता की जय। जय सिया राम। ये बालकांड का 236वां दोहा। मानसामृत के अगले भाग में फिर मिलते हैं अगले प्रसंग के साथ। जय सिया राम।